तो अभी हम इस्लामपुर में हैं, हेल्प सेंटर फाउंडेशन, जहां पे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह से सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सर हम उनसे बातें करेंगे कि हेल्प सेंटर फाउंडेशन किस किस मुद्दे पे काम करते हैं और किस तरह से बच्चे को या जो बेसहारा लोग हैं उनको वो मदद करते हैं। तो हम उनसे ये बातें करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम चंदन कुमार हुआ सर। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद बोलता हूँ जो कि हमारे हेल्प सेंटर फाउंडेशन में आए कुछ जानकारी लेने के लिए। थैंक यू सर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, ये हेल्प आपका सेंटर का क्या नाम है और ये लोकेशन कहाँ पे, इसका ऑफिस कहाँ पे है? जी, हमारे फाउंडेशन के हेल्प सेंटर फाउंडेशन नाम है सर, ये गौरव नगर नियर एसटी जोसेफ इस्लामपुर। ओके सर, तो ये इस्लामपुर में गौरव नगर के पास है। जी थैंक यू सर। तो आप अभी बच्चे को मतलब आप किस तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अभी यहाँ पे? सर, हम लोग जिनके पिताजी नहीं होते हैं उनके बच्चे को हम लोग निःशुल्क पढ़वाते हैं। तो जिनके पिताजी नहीं होते हैं कि और भी बहुत सारे फैमिली परेशानी रहता है तो करवाते हैं? जी, हम लोग हर क्षेत्र में मदद करना चाहते हैं। जैसे आप अभी कौन कौन सा क्षेत्र में मदद कर रहे हैं बच्चे को? सर, अभी तो फिलहाल जिनके पिताजी नहीं हैं उनके बच्चे को हम लोग निःशुल्क पढ़वाने की कोशिश पढ़वा रहे हैं और कॉपी वगैरह, कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल इत्यादि सब कुछ फ्री दे रहे हैं। और जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पे वैसे बच्चे जो बेसहारा हैं तो उनको वो ये हर तरह से मदद करने का कोशिश करते हैं। वो विशेषकर जो अभी ये काम कर रहे हैं वो उनका एजुकेशन लाइन पे शिक्षा के विभाग में ये काम कर रहे हैं ताकि बच्चे शिक्षित हों। जैसा आप हम लोग जानते हैं हमारे समाज में इतना दिक्कत, इतना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि लोग बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए सर ने इस तरह का मुहिम चलाए हैं। क्या ये सही है? यस सर। तो आप इस मुहिम चलाने का मेन मकसद आपका लाइफ का क्या है सर? सर, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, फार्मासिस्ट कर रहा हूँ राजगीर से। तो सर, जहाँ तक मार्केट वगैरह में देखते थे, आते जाते थे तो कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते थे या कोचिंग वगैरह जाते थे तो वहाँ पे स्थिति कुछ बच्चे नहीं पहुँच पाते थे यहाँ मार्केट में, ट्यूशन में, स्कूल में। तो इसके वजह से हम लोग को लगा कि नहीं, क्यों नहीं ये कदम उठाया। तो अभी हम ये सर से जानना चाह रहे हैं इस मुहिम का शुरुआत कब से किए थे और इस्लामपुर में ही क्यों किए? सर, फिलहाल हम यहीं से रह कर पढ़ाई कर रहे हैं, राजगीर जाते हैं। तो इधर के लड़कन को देखते थे गलत कदम उठा लेते थे, पैसा के कारण नहीं पढ़ पाते थे। इसलिए हम लोग इस काम को मार्च में हम खुद अकेले स्टार्ट हुए थे और अभी तक हमारे सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं इस्लामपुर, बहुत सारे। सर, अभी आपके टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? सर, हम लोग के टीम में तो 10 हैं। अभी आपके टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं। जब ये शुरुआत किए थे तो आप अकेले काम कर रहे थे क्या? जी, हम अकेले खड़े हुए थे। तो फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो लोग जुड़ते जा रहे हैं? जी, हमारे पीछे जुड़ते जा रहे हैं, इस मुहिम से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी। तो सर, आप जैसा बता रहे हैं कि बेसहारे लोग को आप मदद करते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तो सर आप कुछ ऐसे बच्चे नाम बता सकते हैं जो आप उनको स्कूल या कहीं एडमिशन करवाए होंगे? जी, यहाँ आपका महाराणा प्रताप नगर में, एक मिनट सर, हम दिखा आपका यहीं का हम बता देते हैं। तो सर से हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे को ये हेल्प किए। हम आपको लिस्ट भी दिखा देंगे कौन बच्चे कहाँ का हैं। तो आप बने रहें नालंदा आज तक के साथ। तो देखिए सर, वो चेक कर रहे हैं लिस्ट अपना थ्रू कितने बच्चे लाभान्वित हुए, उनको बेनिफिट मिला है। तो सर, आप करीब ये कब से चला रहे हैं सेंटर? सर, ये तो मार्च से स्टार्ट किए हैं। तो मार्च से स्टार्ट किए, तो आपके संस्थान से कितने बच्चे अभी आप बेनिफिट पाए? 45 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मेरे फाउंडेशन से। 45 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 45 स्टूडेंट। थैंक यू सर। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं किस एरिया के लोग ज़्यादा हैं अभी? ज़्यादा तो सभी गांव के एरिया का भी है, यहाँ इस्लामपुर का भी है, हर क्षेत्र, तेल्हाड़ा, केशवपुर के है।
यहाँ फजिल्लापुर काजीबिगा चले जाइए, इचहो चले जाइए, मैंने हम लोग का बच्चा 45 हुआ है जो हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र के लोग होते हैं। तो सर आप मतलब किस तरह से बच्चे को हेल्प कर रहे हैं इस फाउंडेशन के थ्रू? आपको पहले ही बताया गया सर कि फिलहाल एजुकेशन क्षेत्र से हम लोग मदद कर रहे हैं। तो एजुकेशन में मतलब किस तरह का सर्विस देते हैं, किस तरह से सेवा प्रदान कर रहे हैं? उनका स्कूल फ्री करवा देते हैं और ट्यूशन फ्री देते हैं, कॉपी बुक पेंसिल जितना भी पढ़ाई एजुकेशन से रिलेटेड होता है वो हम लोग फ्री देते हैं या यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है हेल्प सेंटर फाउंडेशन से। थैंक यू सर। आप इतनी बड़ी मुहिम एक छोटी सी जगह पे अभी स्टार्ट हुआ है। शायद इस्लामपुर में एक ऐसा ही सेंटर फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं जहाँ पे बच्चे को, जो बेसहारा बच्चों को ये मदद कर रहे हैं। तो सर आप ऐसा मतलब क्या सोच रहे हैं, इस्लामपुर में और भी कुछ ऐसा सेंटर है या आपका एक मात्र है यहाँ पे? नहीं सर, वैसा नहीं था, तब हम इस कदम को आगे सब मिल के ले बढ़ा रहे हैं, ऊंचा लेवल पर ले जा रहे हैं, सब मिल सभी का सहयोग भी चाहिए हमें। तो सर आप ऐसा एक बात हम आप ये लोग समाज में लोग अपने प्रति ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको दिमाग में ये कब से आया है कि लोग सोशल वर्क करें ताकि लोग को बेनिफिट होवे? क्योंकि ये जो मुहिम चला रहे हैं इससे पूरा सोशल वर्क हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है आपके थ्रू। तो लोग तो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो ये दिमाग आप में कब से आया, आप ऐसा क्यों कदम उठाएं? सर देखिए, हम लोग के भगवान हम लोग के पिताजी को मैंने पिताजी सर्विस करते हैं, भगवान की कमी से हम लोग का कुछ कमी नहीं है। और जहाँ तक देखते थे रोड पे कुछ बच्चे ऐसा ही मैंने किसी को गलत करते हुए देख लेते थे, पकड़ लेते थे, तो लोग बोलता था कि भैया पैसा नहीं है, नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके वजह से कुछ लोग के वजह से गलत कदम उठा लेते थे कुछ लड़के लोग, उनके वजह से ही एक इस तरह का सोच आप में आई थी जी। तो सर एक बात और सुन रहे थे कि दीपावली में जो बेसहारा लोग हैं उनको आप मिठाई भी बांटे थे, क्या बात सही है? जी जी, राजगीर हम लोग यहाँ पे आप लोग मांगते खाते हैं? हाँ बाबू, मांगते खाते हैं बाबू। ओ तो डेली आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ बाबू, ये तेर हो बाबू। और तो आप लोग मैंने आज कोई आया होगा दीपावली में, आया है कुछ हेल्प करने के लिए या कुछ भी? नहीं बाबू, हम तो यहाँ भेज बाबू, हम तो चल गए पर घर, वहाँ घरे दे। कहाँ घर हुआ? ये तो बाहर तरह था बाबू। अच्छा, तो आज हम लोग आपके लिए सब बच्चा के यहाँ पे दे रहे हैं, मीठा बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। हाँ। आपको भी दिया गया है। अच्छा। फिर और आप लोग के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है ना, हमारा संस्था चलता है। अच्छा हाँ। तो गरीब आदमी के लिए हम लोग हाँ। ये कदम उठाए हैं। चलिए ठीक है, फिर हम आपसे बात करते हैं। इधर लीजिए, दुकान पर जाइए ना। अल्लाह मदद सबको मिलेगा, अपनी जगह जा जाके बैठ जाओ। इधर भी है, इधर भी है, इधर बेचने वाला है। आपको नहीं मिला है? अंदर भी दे दीजिएगा, दीजिए दीजिए। आइए ना, ए बाबू कार्टून नहीं जाओ, अब मिल गया, खा लो शांति से। एक दीजिए, एक दीजिए, एक दीजिए। हम लोग गए थे, मीटिंग हुई थी, राजगीर गए, वहाँ पे जितने भी गरीब लोग थे उनको मिठाई दी गई। तो मिठाई जो बांटी गई थी आपकी पूरी टीम की तरह से बांटी गई थी? जी, हम लोग हेल्प सेंटर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका सहयोग से मिठाई बांटी गई थी। तो सर अभी जो हम उसका क्लिप भी दिखाएंगे सर का, और आपके बच्चे जहाँ जहाँ गए हुए हैं एडमिशन के लिए उनसे हम बातें भी करेंगे और उनका हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो सर आप मतलब लोगों से, व्यूअर से आप क्या अपील क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जब संस्था चला रहे हैं तो सर यहाँ चलाने के लिए तो आपको खर्च भी पड़ता होगा, खर्चा, क्योंकि एक सरकार के तरफ से कोई भी इनका सहायता प्रदान नहीं कर रहे। तो सर इस मुहिम में कोई सरकार आपको हेल्प कर रहा है अभी? नहीं सर, अभी तो आप लोग टीम ही कंट्रीब्यूट करके ऐसा संस्था चला रहे हैं? टीम है, कुछ टीचर लोग हैं इस्लामपुर के जो हमारे संस्था को फुल्ली तरह से सपोर्ट कर रहे हैं।
तो सर जैसा बोल रहे हैं कि ये खुद और अपने टीम और जो भी इनके कलीग्स हैं या जो भी संस्थान का टीचर भी हैं इस्लामपुर में, वो इस संस्था को चलाने में, आगे बढ़ाने में वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इस बात को सुन रहे होंगे, तो अगर आप में भी इंटरेस्ट है, सोचते हैं सोशल वर्क करने के लिए, तो आप हेल्प सेंटर फाउंडेशन आइए, आपका स्वागत है। आप भी यहाँ से कुछ जानकारी ले सकते हैं और आप अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। क्या सर, आपका क्या संदेश है? सर हम पब्लिक लोग से यही कहना चाहते हैं कि इस फाउंडेशन को सभी मिल कर के ऊपर की ओर ले चलें, सभी का साथ चाहिए। तो ये फाउंडेशन हम सब लोग का है और हम सब लोग इस फाउंडेशन को एक बड़ी बड़ी मुहिम तक चलाने का कोशिश करेंगे। तो जो भी इस न्यूज़ को देख रहे होंगे, तो आप कृपया इस सेंटर में आएँ और सर से बातें करें। जहाँ तक आपको जो इच्छापूर्वक स्वेच्छापूर्वक जो भी होता है, तो आप इनको थोड़ा हाथ दें, साथ दें, ताकि अपना सेंटर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सर आगे का आपका क्या मकसद है लाइफ का? सेंटर को किस मुहिम तक आगे ले जाना चाहते हैं? सर कुछ लोग बोले भी हैं कि आपका जॉब वगैरह हो जाएगा, जब फार्मासिस्ट कर लोगे तो जॉब भी हो जाता है। तो ये हेल्प सेंटर फाउंडेशन कंटिन्यू चलाते रहेंगे? यस सर, चलते रहेगा। तो करीब करीब ये मार्च से इनका सेंटर स्टार्ट हुआ था, अभी टिल कंटिन्यू। तो सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी आप एजुकेशन देते हैं? जी, जो बहुत इस्लामपुर मिडिल स्कूल में जाते थे, 6 क्लास के बच्चे थे, और वो जान लीजिए कि उनको जनवरी फरवरी नहीं आ रहा था। जब पढ़ाई उनका स्टार्ट हुआ 2 महीना बाद हम चेक करने के लिए गए उनके घर पे, तो उनका कॉपी देखें तो मुझे वैसा लगा नहीं। प्लस उनका स्कूल फी यहाँ से दिया जाता था। तो सर आप यहाँ से स्कूल फी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चे लोग को? जी। तो सर मतलब किस तरह का स्कूल में आप उसका स्कूल प्रोवाइड करवा रहे हैं? सर यहाँ इस्लामपुर का ही ले लीजिए, एक नया कुमारी है महाराणा प्रताप नगर का। वो बच्ची थोड़ा सा पढ़ने में तेज थी, तो मुझे लगा कि नवोदय नेत्रहाट की तैयारी कराया जाए, ताकि 2-3-4 साल पढ़ करके अपने इनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसलिए मिलिट्री रिपब्लिक का स्कूल है यहाँ आपका मलिक सराय में, वहाँ पे उनका एडमिशन कराया गया। जब एडमिशन के लिए गए तो वहाँ पे सर बोले कि आपका फाउंडेशन चल रहा, आपका फाउंडेशन का लड़की है, तो हमारे तरफ से निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो इसका कॉपी किताब यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो सर जैसा बता रहे हैं कि इस्लामपुर में जितने भी संस्थान हैं, मोस्टली सभी सेंटर पे सर का जितने भी इनके थ्रू बच्चे जाते हैं, तो जो बेसहारा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सर कोचिंग वाला इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या ये बात सही है सर? जी। जितने भी संस्थान इस्लामपुर में, यहाँ के बच्चे आपके थ्रू जाते हैं, जो बेसहारा होते हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? सभी लोग नहीं हैं, अब जो लोग नहीं हैं उनका तो नाम नहीं बता सकते हैं। तो सर आप इस्लामपुर में 2-3 टीचर का नाम बता सकते हैं जो आपके बच्चे यहाँ से जाते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले से तो एकलव्य एजुकेशन पॉइंट हो गया। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है सर? सर वहाँ पे मैथ साइंस पढ़ाया जाता है। कौन सी क्लास तक? 11+2। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप, अच्छा सर, तो वहाँ पे कुछ एडमिशन का आपका प्रोसीजर भी है क्या, कि कैसे बच्चे को आप एडमिशन करवाते हैं? उनका कुछ टेस्ट होता है क्या, कुछ भी? नहीं सर, वहाँ पे हम सर के पास बात रखते हैं कि हम लोग ये काम को स्टार्ट किए हैं, अगर आप सहमत हैं तो निःशुल्क भी पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपको फी दिया जाएगा। तो वहाँ पे सर बोले एकलव्य एजुकेशन पर राजू सर कि नहीं, जब इस कदम को आपने उठाया तो हमारा भी सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, और जितना भी आप बच्चे देंगे आपको फ्री पढ़ाई, उन बच्चों को फ्री पढ़ाई दिया जाएगा। एक लैब कोचिंग सेंटर जहाँ यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सर से ऐसा बात हुआ। तो और दूसरा सर के बारे में बोलना चाहते हैं? एक अमरजीत सर हैं, गुरुकुल क्लासेस है यहाँ पे, और भी हैं। अमरजीत सर हैं जो 11th-12th का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से बच्चे को भेजते हैं तो वो पढ़ा रहे हैं जी। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ का जितना भी टीचर है इस स्मार्ट क्लासेस का, जो भी संजीव सर हो गए, अमरजीत सर हो गए जी, प्रेम तो सर इस्लामपुर के जितने भी इस्लामपुर के स्मार्ट क्लासेस चलता है, जहाँ पे जितने भी टीचर हैं, तो यहाँ से सर से बात हो चुका है। अगर वो बच्चे बेसहारा हैं तो सर अगर यहाँ से भेजते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड सारे सर करवा रहे हैं क्या सर? जी।
सर करवा रहे हैं। यस सर, स्मार्ट क्लासेस का जो है उनका एक टीम है यस सर जी, तो उनका टीम फुल्ली तलक से हेल्प सेंटर फाउंडेशन को सपोर्ट कर रही है और करने की बात भी कही है। तो इस मुहिम को चलाने के लिए इस्लामपुर में जितने भी संस्थान है, वो एजुकेशन संस्थान है निजी तौर पे, वो बहुत सारे आगे हाथ बढ़ा रहे हैं कि ताकि इस्लामपुर में एक ऐसा भी संस्थान रहे जिससे यहाँ के बेसहारा बच्चे को हम लोग एक सहारा दें ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। तो क्या सर आप मतलब और क्या बोलना चाहते हैं, व्यूअर को कुछ बात बोलना चाहते हैं? सर हेल्प सेंटर फाउंडेशन की टीम की तरफ से यही कहना चाहते हैं कि सभी मिल कर के हेल्प सेंटर फाउंडेशन को आगे की ओर ले चलें ताकि बेसहारा को सहारा मिले। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन क्षेत्र में ही हम लोग सिर्फ सहारा देंगे, हर क्षेत्र में हम लोग सहारा देने के लिए तैयार रहेंगे जब आप लोग का साथ चाहिए। तो इस मुहिम को चलाने के लिए हम सभी वासियों, इस्लामपुर वासियों खास तौर पे हम लोग को साथ देना चाहिए ताकि कोई ऐसा मुहिम चला रहे हैं इस्लामपुर में तो हम लोग साथ दें और इसका आगे भी बढ़ाएं ताकि जितने भी अगल बगल के जितने भी बच्चे बेसहारा हैं उनको अपना हाथ दें और वो अपना एजुकेशन पाएं ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा पावर है, एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे कदम, अच्छे मुहिम तक ले जा सकते हैं। तो सर एक छोटी सी ये कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहे नालंदा आज तक के साथ। तो हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे सर बच्चे भेजे हैं उन बच्चे से ही बात करेंगे और टीचर से ही बात करके देखेंगे कि क्या सर का परफॉर्मेंस है। तो हम लोग आप देखते रहिए नालंदा आज तक के साथ। रिपोर्टिंग बाय सुमित कुमार। तो इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।